बिहार में हुई सियासी उलटफेर का अब झारखंड में खासा असर नजर आ रहा है। यहाँ की मौजूदा गठबंधन को एक नई ऊर्जा मिली है और बीजेपी जहां इसे पिछले दरवाजे से आने का खेल बता रही है, तो वहीं जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का ये भ्रम टूट गया है कि देश की राजनीति में वही अकेली है। देखिए झारखंड में किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। सीबीआई से लेकर विधायकों के पास बरामद कैश कांड और ऑपरेशन लोटस के शोर के बीच झारखंड में सियासी भूचाल महसूस हो रहा था। लग रहा था कि झारखंड में कुछ होने वाला है, लेकिन असर बिहार में दिख गया। बिहार की सत्ता की जमीन ऐसी खिसकी कि बीजेपी आउट हो गई। बीजेपी अब विपक्ष की किरदार में है। पड़ोसी राज्य झारखंड में भी बीजेपी इसी फॉर्म में है। बिहार में अचानक हुए इस बदलाव के बाद महागठबंधन के घटक दल बीजेपी पे हमलावर है। उनका कहना है कि बीजेपी का ये भ्रम टूट गया कि देश की राजनीति में विकल्प नहीं है। तो ये बिहार की घटना जो भी हुई, यह बिल्कुल बिहारी स्टाइल में हुआ, महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग। बिहार में ना कोई नकदी पकड़ी गई, ना ही ईडी की छापेमारी हुई, ना रिजोर्ट जाने की जरूरत पड़ी और ना ही असम के सीएम शामिल हुए। सारा कुछ बिहार की विशिष्ट शैली, सभ्य और कम लागत में पूरी तरह सत्ता परिवर्तन हो गया। देखिए, बिहार में हुए राजनीतिक घटनाक्रम ने लोकतंत्र का सम्मान किया है, जन आकांक्षाओं का सम्मान किया है और वैसी ताकतें जो धन बल के आधार पर, जो एजेंसी बल के आधार पर चुनी हुई जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने की साजिश रचती थी, उनके मुंह में एक करारा तमाचा है। और वैसे लोगों को भी जवाब है जो कहते थे कि देश की राजनीति के अंदर में विकल्प नहीं है। और लगातार जो बिहार की आवाज थी, जो वहां के आवाम की आवाज थी, उसको हम समझते हैं कि एक सम्मान मिला है और नई जो सरकार है उसको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। वही बीजेपी ने इसे पिछले दरवाजे से सत्ता में घुसने का रास्ता बताया। तेजस्वी पे निशाना साधते हुए मैनिफेस्टो में किए गए वादों की याद भी दिलाई और कहा कि हेमंत सोरेन की तरह तेजस्वी रोजगार देने का अपना वादा न भूले। इतना ही नहीं, इसके लिए एक पेन भी लगे हाथ पार्सल कर डाला। तेजस्वी जी, आपको उप मुख्यमंत्री बनने की बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि आपने मैंडेट को हाईजैक किया और पिछले दरवाजे से पलटू चाचा के साथ सत्ता में आए, फिर भी बड़ा दिल दिखाते हुए हम आपको बधाई दे रहे हैं, इसे स्वीकार करें। और आपने बड़े फेमसली अपने मैनिफेस्टो के लॉन्चिंग में कहा था कि पहले दस्तखत से बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। तो अब तो कोई बहाना भी आपके पास नहीं बचता। हाँ, ये ना आप कह दें कि मैं पेन लेकर जाना भूल गया इसलिए दस्तखत नहीं कर पाया, तो हमने आपके लिए उसका भी इंतजाम करके रखा है। ये एक अच्छा पेन आपके लिए हम लोगों ने खरीदा है और रांची से इसे पटना आज ही कोरियर कर रहे हैं। कल सुबह आपको मिल जाएगा और उम्मीद है इसी पेन से आप बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का जो आपने वादा किया था उसे निभाएंगे। बिहार में बीजेपी को जैसा जोरदार झटका लगा है, महागठबंधन को लगता है कि बीजेपी को इससे अभी उबरने में वक्त लगेगा। ऐसे में बीजेपी के विरोधी दल अपने को और मजबूत महसूस कर रहे हैं। वहीं बिहार का इम्पैक्ट ये भी है कि झारखंड में महागठबंधन से बाहर जदयू को भी नई संजीवनी मिली है। अगर झारखंड के महागठबंधन में जदयू की एंट्री होती है तो जाहिर है कि सियासी समीकरण भी बदलेंगे। लेकिन ऐसे में कब क्या हो सकता है ये कहना आसान नहीं, क्योंकि ये सियासत है जहां न कोई स्थायी शत्रु होता है और ना ही दोस्त। सियासी के पन्ने पलटते ही कहानी और किरदार पल में बदल जाते हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कौन कब किसके साथ कितनी दूर तक चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज।